आपके YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आपको टोपो सरफेस क्रिएट करना है, साइड कंपोनेंट्स प्लेस करना है और पार्किंग कंपोनेंट्स देना है, सरफेस स्प्लिट और मर्ज करना है, सब रीजन करना और कंट्रोल लेवल्स देना है। तो अभी आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे बात की थी कि यहाँ जो आपने कंट्रोल लेवल बनाया है वो अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करा है, बट कभी आपके पास प्रोजेक्ट आता है या कोई शीट आती है, सो उसको देखकर आप किस तरीके से इसमें टोपो सरफेस क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल, वो आज मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सो वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपके सामने जो हमने पिछली बार जो वीडियो में हमने जो टोपो सरफेस बनाई थी, ये रही वो आपके सामने टोपो सरफेस। अब मैं जो आपको टोपो सरफेस बताऊंगा, इसके लिए मैंने एक इमेज लोड की हुई है। इसके लिए आपको इंसर्ट में आना होगा, इमेज में आना होगा। इमेज में आ जाने के बाद मैंने एक इमेज यहाँ से पीएनजी इमेज आपको डाउनलोड करना होगी इंटरनेट से। ये मैंने पीएनजी इमेज यहाँ से लोड कर ली है। अब इसकी प्रॉपर्टी लॉक है, मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ इसे बड़ा करने के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने इसे बड़ा कर लिया। अब यहाँ इस इमेज में देख पाएंगे अलग अलग लेवल पॉइंट्स दिए हुए हैं स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्स एक्सिस पे भी है स्केल और वाई एक्सिस पे भी। अब इस स्केलिंग की यूनिट को आप चाहे तो mm में कंसीडर कर सकते हैं या चाहे तो फीट इंच में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक लार्ज एरिया रहता है, एक बड़ा एरिया रहता है, ठीक है, सरफेस का। तो हम वहाँ पर मीटर और mm में लेकर चलते हैं स्केलिंग को, फीट इंच में लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट एरिया में फीट इंच स्केलिंग लेकर चलते हैं, बट एक ब्रॉड एरिया आता है, जब एक बड़ा एरिया आता है, किलोमीटर उधर किलोमीटर का एरिया आता है, ठीक है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का एरिया आता है, तो वहाँ mm और वहाँ फीट और इंच की यूनिट छोटी लगने लगती है। तो वहाँ पर हम जो है मीटर किलोमीटर जैसी बड़ी यूनिट को यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ देखना, हम यहाँ इसे फिट में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। स्केल को हम फिट में कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ समझना कि यहाँ 2 फीट लिखा हुआ है, 6 फीट लिखा है, 8 फीट लिखा हुआ है, हम इसमें 10 का मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ मतलब अगर 2 फीट लिखा है तो 20, 6 फीट लिखा है तो 60, 8 लिखा है तो 80 फीट। इस तरीके की हम टोपो सरफेस यहाँ पर बनाएंगे। अब बनाते हैं कि अब किस तरीके से बनाना है, यहाँ देखिएगा, मासिंग इन साइड पर आना है, टोपो सरफेस पर आना है। साइड में जैसे आप इमेज को प्लेस करेंगे, यहाँ आपको पॉइंट्स दिखने लगेंगे, यहाँ आपको स्केलिंग देना है, ठीक है। अब ये जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे एक ही स्केल है 2, सो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ 10 के मल्टीपल में 20 फीट। और यहाँ पर उससे पहले आप रुकिएगा, आपको 4 पॉइंट देना जरूरी रहेंगे। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 4 पॉइंट में एंडिंग में दे देता हूँ, 1 2 तीसरा यहाँ पे और फोर्थ वन यहाँ पे। ये मैंने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। बाउंड्री क्रिएट करने के बाद अब मैं 20 फीट लेता हूँ। तो जैसे यहाँ 20 फीट के पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने दूंगा, सरफेस क्रिएट होगी। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी डिस्टेंस पर पॉइंट्स को लेना चाहते हैं उतनी ही डिस्टेंस पर आप पॉइंट्स को दे सकते हैं। ये आप एक कंसिडर कर सकते हैं हिली एरिया पॉइंट्स है, ठीक है। अब अंदर आ रहा है 4 फीट, मैं इसके 10 के मल्टीपल में ले लेता हूँ 40 फीट। सो यहाँ से मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ 40 फीट। 40 फीट हो चुका। इसके बाद मैं यहाँ से इसे ले लेता हूँ 60 फीट, 6 के मल्टीपल में 10 फीट। आपको ये ध्यान रखना है बस कि पॉइंट्स लाइन पर ही प्लेस हो। या मैंने लाइन पे पॉइंट प्लेस कर दिया। एक पॉइंट है जो 80 फीट का मुझे देना है, ये एक पॉइंट है। सो यहाँ मैंने जो भी पॉइंट दिए हैं 10 के मल्टीपल में दिए, जो भी वैल्यू दी है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करा, मतलब वो 20 हो गया, यानी 2 फीट को मैंने 20 फीट कंसिडर कराया स्केल के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ एक सरफेस ये क्रिएट हो चुकी है। दूसरी सरफेस यहाँ पे 0 0 0 आ रही है। यहाँ अगर आप नीचे की सरफेस को देखेंगे, तो मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ और यहाँ भी पॉइंट्स दे देता हूँ।
यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने 0 पॉइंट लिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं -2 आ रहा है, ठीक है। सो -20 फिट कर लेता हूँ। सो ये डाउन जाएगा। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप इमेज इसमें इंसर्ट करेंगे वो PNG फॉर्मेट की होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट की नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंट जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं वो पॉइंट्स आप इसमें नहीं देख पाएंगे JPG फॉर्मेट में। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ 40 फीट माइनस में, क्योंकि इसके बाद 4 वैल्यू दे रखी है। -4 वैल्यू है ये पॉइंट में। अब -6 वैल्यू देके रखी है, तो -60 फीट ले लेता हूँ। हमने अपने प्रोजेक्ट की यूनिट डिफॉल्ट फीट इंच में सेट की हुई है, इस वजह से हम यहाँ पर भी फिट में ले रहे हैं। और आपको यहाँ अगर मीटर में लेना है, 1 किलोमीटर में वैल्यू को लेना है, तो आपको यूनिट भी उसके अकॉर्डिंग सेट करना होगी mm में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब 2 स्केल फैक्टर और बचे यहाँ पर -2 और n+2। सो इसके लिए मैं यहाँ पर 20 फीट ले लेता हूँ। सो यहाँ मैंने 20 फीट वैल्यू ले ली है 2 के लिए, 10 के मल्टीपल में। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक और सरफेस यहाँ पर क्रिएट हो चुकी। इसके बाद यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए भी मैं सरफेस क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ वैल्यू 0 दे देता हूँ, दैट मीन्स 0 फीट। ये मैंने पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ दिया हुआ है -2, सो मैं इसे ले लेता हूँ -20 फीट। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कंटूर पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन लेवल के अकॉर्डिंग टू जो पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पर इसे फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश कर लेने के बाद आप इसकी 3D सरफेस देख पाएंगे। सो मैं इसको 3D व्यू कर लेता हूँ। और नेक्स्ट वन में इसका मटेरियल चेंज कर देता हूँ। तो मटेरियल चेंज करने के लिए आपको मटेरियल कैटेगरी में आना पड़ेगा, डुप्लीकेट लेना होगा, रिप्लेस में आना होगा। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, चाहे तो आप ग्रास ले सकते हैं, चाहे तो आप मड भी ले सकते हैं, सैंड भी, स्नो भी है, और अलग अलग मटेरियल दिए हुए हैं यहाँ पर। ग्रेवल लेवल। सो मैं यहाँ शॉर्ट ग्रास की एक मटेरियल ले लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ और सो यहाँ आप देख पाएंगे मैंने छोटी घास, जिसे हम कहते हैं छोटी घास की इमेज ले ली। और यहाँ आप देख पाएंगे जो हमने लेवल दिए थे उस स्केल के अकॉर्डिंग मैंने इसे सेट कर दिया। आप देख पा रहे हैं सरफेस में इतना अप है और इतना डाउन यहाँ पर। ये भी डाउन वाला एरिया था और ये अप वाला एरिया था। तो ये इर्रेगुलर कंटूर सरफेस मैंने यहाँ पर आपके सामने क्रिएट करके बता दी है कि किस तरीके से बाय रेफरेंस इमेज या बाय रेफरेंस आपके पर्सनल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आप कंटूर सरफेस को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही था आज के लिए कि बताना कि किस तरीके से आप इमेज के रेफरेंस में यहाँ पर पॉइंट्स को कंटूर पॉइंट्स को देकर एक लेवल अपने अकॉर्डिंग स्केल के लिए बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या डाउट है इस टॉपिक को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। और जिन्हें भी पर्सनल ट्रेनिंग लेना है
तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। विद सर्टिफिकेशन अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।